कासेक ए इज इक्वल टू 2 1/tan A प्लस साइन ए अपान में 1 प्लस कास ए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये क्या आएगा? कासेक ए इज इक्वल टू 2, तो 1/tan A प्लस साइन ए अपान में 1 प्लस कास ए इज इक्वल टू क्या होगा, इस रिजल्ट के बारे में आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम लोग tan A और कास से साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो कासेक ए लिखा हुआ है, कासेक ए इज इक्वल टू 2, इसके अपान में 1 कर लो। लाल बटे कक्का में कासेक ए अपने पास होता है कर्ण बटे लंब के इक्वल। यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पे कर्ण का मान 2 है तो आप 2 लिख लीजिए, लंब का मान 1 है तो 1। हमको आधार की वैल्यू बतानी है। आधार की वैल्यू बताने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो जो होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 2 है तो 2 लिख लो, 2 का स्क्वायर। लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। आधार का मान बताना है तो ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर। 1 को इधर शिफ्ट कर लो, 4 माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर। 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमको ए का मान चाहिए तो ए बराबर √3 हो जाएगा। तो आधार का मान आएगा √3। ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास जिसको इसकी वैल्यू बतानी हो तो यहाँ पे देखो tan ए है, साइन ए और कास ए, इन तीन मान को इस वाले चित्र से निकाल लेते हैं। tan ए बराबर किसके होता है? tan ए बराबर लाल बटे कक्का में होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे जो लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है। इसी तरीके से साइन ए है, साइन ए का मान लाल बटे कक्का में होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है। कास ए है तो कास ए का भी मान निकाल लेते हैं। कास ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है। इन सारी वैल्यूज को उठा करके इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो नोट कर लेते हैं इसे। यहाँ पे 1/tan ए है प्लस साइन ए अपान में 1 प्लस कॉस ए, ऐसे लिखा हुआ है। तो 1 जहाँ पे tan ए है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? 1/√3। 1/√3 हो जाएगा प्लस जहाँ पे साइन ए है वहां पे 1/2 लिख देंगे, अपान में 1 प्लस जहाँ पे कास ए है वहां पे √3/2 लिख देंगे, √3/2 हो जाएगा। अब ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, अपान में 1 आएगा, यहाँ से 1/2। इसका हर बराबर करेंगे, 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 2 √3 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 अपान में 1 प्लस 1/2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से इस रूट को हटा दें किसी तरीके से। तो यहाँ से देखो आपको मिलेगा √3 अपान में 1 प्लस इसके संयुग में इसे गुणा कर दो ऊपर नीचे, 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपान में 2 माइनस √3। इस 2 प्लस √3 का जो संयुग्मी होगा 2 माइनस √3 होगा, उससे गुणा कर रहे हैं। तो √3 बटे में 1 प्लस इसे गुणा करेंगे तो 2 माइनस √3। नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब 4 का सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो √3 प्लस 2 माइनस √3 और 4 में से 3 कम कर देंगे तो 1 बचेगा। अब दोनों तरफ 1 1 बच रहा है, हाथ तो बराबर हो गया। √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2 के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आएगा। ध्यान देना यहाँ पे tan a इज इक्वल टू √2 - 1 है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले तो लाल बटे कक्का में देख लेते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। √2 - 1 अपान में 1 कर लो। tan a मतलब कि लाल बटे कक्का में जो tan a का मान होता है वो अपने पास होता है लंब बटे आधार के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका 90 हो जाएगा। ए यहाँ पे कर लेते हैं a b और c। यहाँ पे जो लंब की वैल्यू है वो √2 - 1 है, आधार की वैल्यू 1 है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कर्ण की। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान x है तो हम लोग x लिख लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर बना दो। लंब का मान √2 - 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। आधार का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर -2 इंटू a का मतलब √2 और b का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा और प्लस में 1, 1 1 और 2 ऐड कर लेंगे तो 4 -2 √2 आएगा। यहाँ पे 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो 2 दूना 4 -√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपको एक्स स्क्वायर का मान आया है वो 2 इंटू 2 -√2 आया है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा। x इक्वल टू √2 2 -√2 ये मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू 2 -√2। तो यहाँ पे जो ये कर्ण का मान आया है ये √2 इंटू √2 -√2 आ गया। साइन ए और कास ए का मान बताना है, तो साइन ए लाल बटे कक्का में किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। लंब का मान √2 - 1 है अपान में, और कर्ण का मान आ जाएगा आपको √2 इंटू √2 -√2। साइन ए हो गया। इसी तरीके से कास ए निकाल लेते हैं। कास ए का जो मान होता है वो आपको मिलेगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ पे कितना है √2 माइनस सॉरी आधार का मान 1 है और कर्ण का मान है √2 इंटू √2 -√2 ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में गुणे का सिंबल है तो हम लोग गुणा कर लेंगे इन दोनों मानों का। साइन ए इंटू कास ए। साइन ए का मान है √2 -1 अपान में √2 इंटू √2 -√2 ऐसे लिखा हुआ है इंटू आधा कास ए का मान है 1 अपान √2 इंटू 2 -√2। हम आपस में जब इसे गुणा करेंगे तो √2 -1 आएगा, तो जब इसे गुणा करेंगे तो इससे √2 से √2 पे गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, और इस वाले नंबर से इस वाले नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और आपको मिलेगा 2 -√2। एक तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है जैसे फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं कि √3 इंटू √3, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। सेम काम यहाँ पे इस नंबर अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो सेम है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके ऊपर का रूट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं। नीचे से हटा दिया जाए अंडर रूट। अंडर रूट हटाने का मतलब है कि 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा √2 - 1
2 प्लस अंडर रूट 2 अपान में आपको मिलेगा 2 इंटू ये a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 का अंडर रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तो अंडर 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस 2, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको प्लस प्लस प्लस, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 के साथ गुणा करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे गुणा करोगे तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं, 2 गुणे 2 दूना 4, और स्क्वायर की वजह से रूट हटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 कम हो जाएगा तो अंडर रूट 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस काट सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 इंटू 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 बचेगा, अंडर रूट 2, 2 का 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन ए इंटू कास ए की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 2 अपान में 4 आएगी। tan a इक्वल टू 1 एंड tan b इज इक्वल टू दे रखा इसमें अंडर रूट 3, इवेलुएट cos a cos b माइनस sin a sin b। हमको यहाँ पे है क्वेश्चन में कि tan a इक्वल टू 1 एंड tan b इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो आपको cos a cos b माइनस sin a sin b का मान बताना है, किसके इक्वल में आएगा ये। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मान दे रखे हैं, tan a इक्वल टू 1 और tan b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो सबसे पहले इसके लिए हमें दो चित्र की जरूरत पड़ेगी, दोनों बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे tan a है, केस 1 के लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, केस 1, और इसी के बीच में केस 2 बना लेते हैं, केस 2। केस 1 पहले हम लोग tan a इक्वल टू 1 लेकर के चलेंगे, tan a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसके अपान में 1 कर लो। लाल बटे कक्का में tan a का जो मान होता है लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे त्रिभुज बना लिया जाए, यहाँ पे a आएगा, ये आपका b और ये c। यहाँ पर जो tan a है वो लंब बटे आधार है, लंब का मान 1 है, आधार का मान भी 1 है। कर्ण का मान निकालना है तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 2 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सेम काम इसके लिए कर लेते हैं, tan b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 दे रखा है, तो tan लाल बटे कक्का में जो tan का मान होता है वो लंब बटे आधार होता है। त्रिभुज बना दिया जाए, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज, यहाँ पर b है तो यहाँ b लिख लो, ए बी एंड c, यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, लंब का मान अंडर रूट 3 है, आधार का मान 1 है। जब आप कर्ण का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 4 हो जाएगा, वो 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो कर्ण का मान आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे देखो कास ए है तो कास ए अपने पास यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का मान भी इस वाले चित्र से निकलेगा, केस 1 से, और यहाँ पे कास बी और साइन बी का मान केस 2 से निकालेंगे। तो साइन ए पहले निकाल लेते हैं, साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान अंडर रूट 2 है, और कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 1 है और कर्ण का मान भी अंडर रूट 2 है। यहाँ से आपको साइन ए और कास ए मिल गया। इसी तरीके से इस वाले केस 2 में आते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन बी, साइन बी का जो मान होता है लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान अंडर रूट 3 है और कर्ण का मान 2 है, और कास बी का जो मान होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है। अब जो मान पूछा है
उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से पूछा है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मान बताना। देखो कास ए का मान अपने पास है 1/√2, तो 1/√2 हो गया। कास बी का मान यहाँ से मिलेगा तो 1/√2 हो जाएगा, माइनस साइन ए का मान 1/√2 है तो 1/√2 लिख लो, और साइन बी का मान यहाँ पे √3/2 है तो √3/2 लिख दो। हाँ, ठीक है। कास ए की वैल्यू अपने पास है 1/√2, और कास बी की वैल्यू है 1/2। ठीक है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, माइनस √3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो √3, और जब इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। हर बराबर होगा तो अंशों को जोड़ या घटा सकते हैं, जैसा सिंबल बना होगा। अपान में 2/2 हो जाएगा, तो इसका जो मान आएगा 1 माइनस √3 अपान में 2√2 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा, ओ सॉरी यहाँ पे आप थीटा बना लीजिए। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो आपको 1 माइनस टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मान क्या आएगा।